हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो तुगलक वंश का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने तुगलक वंश के बारे में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था, तुगलक वंश से संबंधित। ये तुगलक वंश के बारे में तो आज पढ़ेंगे भाई फिरोज शाह तुगलक। इनकी जो समय सीमा थी स्टूडेंट्स, वो 1351 से 1388 तक यह गद्दी पर रहे थे। बता दें, थट्टा ये जगह का नाम है स्टूडेंट्स। थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, के पश्चात फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर आते हैं, यानी कि शहंशाह बनते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था। यह गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था भी रजब। प्रश्न पूछ सकता है फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? रजब था। और रजब का जो विवाह था स्टूडेंट्स, रजब का विवाह वो राजपूत शासक रणमल की पत्नी से हुआ था। राजपूत शासक रणमल की पत्नी से इनका विवाह हुआ था। रणमल की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। और इस तरह स्टूडेंट्स यह हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक था। यह पहला मुस्लिम शासक था। ये प्रश्न बन सकता है कि सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत में हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट देखें, इन्होंने स्टूडेंट्स कर लगवाए थे। कितने कर लगवाए थे? मुख्य रूप से 4 कर लगवाए थे। एक तो लगवाया था खराज कर इनके द्वारा लगवाया गया था। एक था खुम्मस इनके द्वारा लगवाया गया था। एक था जजिया और एक था भी ज़कात। ये हिंदू और मुस्लिमों के अलग अलग कर होते थे। खुम्मस इनमें जो है सेना से संबंधित था स्टूडेंट्स, ये है कर। और बता दें, इनसे पहले जजिया कर लिया तो जाता था लेकिन ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये यूनिक बात है। नेक्स्ट देखें, इन्होंने दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात दान विभाग इन्होंने स्थापित किया, जिसमें क्या था? रोजगार ब्यूरो था। इन्होंने क्या कहता है, दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की थी। और उसमें क्या था? रोजगार ब्यूरो उसमें स्थित था। दूसरा देखें, दारुल सफा, ये चिकित्सालय था स्टूडेंट्स, उसी के अंतर्गत आता था। और इन्होंने शाही नहरों का मतलब है जो स्टूडेंट्स पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जो राजमहलों से संबंधित जो नहरें थी, उनसे सिंचाई के लिए पानी लेना पड़ता था, तो इन्होंने अलग से उसके लिए कर लगाया था। एक ये व्यक्ति का नाम है इसामुद्दीन जो है, इनको इन्होंने कार्य दिया राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने किससे करवाया था? इसामुद्दीन से राष्ट्रीय आय का आकलन करवाया था। दूसरी चीज देखें, कर्मचारियों व सैनिकों को जागीरें दी। एक तरह से ये इक्ता प्रथा वाला प्रचलन दोबारा से इन्होंने स्टूडेंट शुरू कर दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंद किया था आपका खिलजी वंश में। तो देखिए, इन्होंने कर्मचारियों और सैनिकों को जागीरें दी, न कि वेतन देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रथाएं चलाई थी, चेहरा व दाग प्रथा, इन्होंने स्टूडेंट्स उनको भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। चेहरा व दाग प्रथा जो है हुलिया नाच की प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा इन्होंने बंद कर दी थी। और एक बार फिर से इन्होंने कर्मचारियों में, सैनिकों में वंशानुक्रम को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट देखें, बाग भी लगवाए गए, 1200 बाग इनके द्वारा स्थापित करवाए गए। दूसरी चीज देखें, और इनकी देखभाल के लिए, बागों की देखभाल के लिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बागों की देखभाल के लिए इन्होंने दासों को नियुक्त किया। 5 बड़ी नहरें बनवाई, 5 बड़ी सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। 30 इन नहरों पर झीलों का निर्माण करवाया, 5 बड़ी नहरें बनवाई। और इन्होंने देखें, अद्धा, वीख और संसगामी। वीख की जगह आपको बीख भी मिल सकता है स्टूडेंट्स, बीख भी मैंने पढ़ा है, किताबों में लिखा है। ये सिक्कों के नाम है, संसगामी सिक्का, वीख सिक्का और अद्धा सिक्का इन्होंने चलवाए। सेना में इन्होंने वंशानुक्रम प्रथा जो है वो दोबारा से चला दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ एक शहरों का भी निर्माण किया। भी कई बार पेपर में आता है, HSSC के पेपर में तो बहुत बार पूछा गया है कि फतेहाबाद को किसने बसाया था,
हिसार को किसने बसाया था। ये दोनों प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है HSSC की दृष्टि से। तो देखें इन्होंने हिसार ए फिरोजा, हिसार शहर की स्थापना की थी। फतेहाबाद की स्थापना, ये फतेहाबाद स्टूडेंट्स अपने पुत्र फतेह खान के नाम पे इन्होंने बसाया था। जब ये पुत्र फतेह खान होता है तो उस दौरान ये एक जीत दर्ज कर करके आ रहे थे, और मुस्लिम धर्म में जो फतेह का अर्थ होता है जीत। तो जैसे इनको पता चला कि इनको पुत्र हुआ है तो इन्होंने नाम क्या रख दिया जगह का, जिस स्थान पर पता चला उसी स्थान का नाम रख दिया फतेहाबाद, तो फतेह खान के नाम पर रहेगी। नेक्स्ट देखिए जौनपुर नगर भी इनके द्वारा स्थापित किया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में भी इन्होंने जो पुरानी इमारतें थी उनकी मरम्मत करवाई, उनका पुनर्निर्माण करवाया। कौन कौन सी थी देखेंगे, दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार जो कि बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, इसको ठीक करवाया। शमसी तालाब को इन्होंने ठीक करवाया। जहांपना तथा निजामुद्दीन औलिया की समाधि की मरम्मत इन्होंने करवाई। नेक्स्ट देखिए मेरठ, उत्तर प्रदेश में है जगह। मेरठ और टोपरा, ये अंबाला में पड़ता है। मेरठ और टोपरा से इन्होंने अशोक स्तंभ, मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाए, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थापित करवाए। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस सल्तनत काल के बादशाह ने फिरोज शाह कोटला में जो है वो अशोक स्तंभों को स्थापित करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही इनको स्थापित करवाया था। नेक्स्ट देखें इतिहासकार हैं ये बर्नी और आसिफ। बर्नी और आसिफ जैसे इतिहासकारों को इन्होंने क्या दिया, संरक्षण दिया, इतिहासकारों को इन्होंने संरक्षण दिया। और बर्नी की जो रचनाएं हैं फतवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोज शाही, ये स्टूडेंट्स पेपर में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फतवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोज शाही, ये बर्नी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट इन्होंने अपनी आत्मकथा को जो है स्वयं लिखा है, क्या नाम था, फतूहात ए फिरोज शाही, फतूहात ए फिरोज शाही आत्मकथा इन्होंने अपनी स्वयं लिखी है। नेक्स्ट देखें हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स मंदिरों से प्राप्त कुछ एक संस्कृत पुस्तक, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों से प्राप्त कुछ एक संस्कृत पुस्तकों को इन्होंने फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया, और फारसी भाषा में अनुवाद क्या नाम रखा उनका, दलाइल फिरोज शाही। जो हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर थे उनमें से जो पुस्तकें प्राप्त हुई संस्कृत भाषा में, उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, और क्या नाम रखा, दलाइल फिरोज शाही नाम से उनका अनुवाद करवाया। नेक्स्ट देखिए इन्होंने एक दास विभाग दीवाने बंदागान की भी स्थापना की, दीवाने बंदागान दास विभाग की स्थापना इन्होंने की। और वही इस तरह से 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो गद्दी बनाते हैं, इस वंश के अंतिम शासक थे। इन्हीं के समय में स्टूडेंट्स 1398 में तैमूर लंग ने अटैक किया था, और बाद में तैमूर लंग ने लगभग 15 सालों तक दिल्ली को लूटा, और उसके बाद में सैयद वंश की स्थापना होती है जो कि तैमूर लंग की ही देन था। तो ये स्टूडेंट्स तुगलक वंश आपका कंप्लीट होता है। इसमें 3 शासक रहे, गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जिनको पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह कहा गया, और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक। यदि समय पूछे तो 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक, 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक, और 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक। और बाद में जो अंतिम शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिसके समय में तैमूर लंग ने अटैक किया था, और बाद में सैयद वंश की स्थापना होती है। तो दिल्ली सल्तनत के हम 3 वंश पढ़ चुके हैं, गुलाम वंश, और भी आपका खिलजी वंश, और आपका तुगलक वंश। 2 वंश शेष रहते हैं स्टूडेंट, सैयद वंश और आपका लोधी वंश, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चरों में हम क्या करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद, जय मां सरस्वती।